तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विशेष बहुमत भी हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई राज्यों का, अगर आप लोग अभी बताते हैं, पहले लिखो विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ में क्या हो? आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा, ज्यादा राज्यों की विधानसभा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी विद मोर देन हाफ ऑफ विद मोर देन हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो तीन तरह के होते हैं। तो यहां पर क्या बात हुई? तो इसका मतलब हम कह रहे हैं आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा किसको? जो भी काम किस में होगा? आर्टिकल 2 और 3 में होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इससे बाहर माना जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल 4 में काम हुआ, यह जो कार्य होगा यह साधारण बहुमत से होगा। से होगा, यह साधारण बहुमत से। भाई साधारण बहुमत ऐसे समझिए कि आपका सिटिंग में वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सदन में, संसद में 200 लोग बैठे हुए हैं, तो कितने लोगों की, अब मुझे बताइए फटाफट से, कितने लोगों के समर्थन से ये हो जाएगा? यह साधारण बहुमत से होता है। इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी। कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर एक बात बताओ, जब साधारण बहुमत से हमने ये कर लिया, अगर किसी राज्य का नाम हमने बदल लिया, आर्टिकल 3 में हम नाम बदल सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। तो आर्टिकल 3 में जब हमने किसी का नाम बदल लिया, तो फटाफट से आंसर करें। तो आर्टिकल 3 में जब हम नाम बदल रहे हैं तो अनुसूची कौन सी में चेंज आएगा? दो अनुसूचियों में चेंज आएंगे, सोचिए थोड़ा सा। क्योंकि भारत के संघ के राज्यों के नाम कहाँ पर दिए हुए हैं? शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में चेंज आएगा या नहीं आएगा? शेड्यूल 1 में परिवर्तन, अनुसूची 1 में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? भाई पहले नाम वहां पर किसी राज्य का कुछ था और अभी हमने नाम बदल दिया, तो वहां पर एक परिवर्तन करना पड़ेगा। जी भैया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आज यूपी में आप लोग जानते हैं राज्यसभा की सीटें 31 हैं, जो नहीं जानते वो समझें। और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती हैं, यानी कि उस राज्य में जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो में होंगी। लेकिन जब उस राज्य से हम कोई नया एक राज्य बना देंगे, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी ना, जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। और जब किसी राज्य की जनसंख्या कम हो जाएगी, तो उसकी राज्यसभा सीटें भी कम होंगी या नहीं होंगी? हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। यानी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल 4 है उसके द्वारा कौन कौन सी अनुसूचियों पर प्रभाव पड़ता है? तो सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता अनुसूची 1। और राज्यसभा की सीटें कौन सी अनुसूची में बताई गई हैं? अनुसूची 4 में। तो इसमें जो कुछ भी आप चेंज करेंगे, तो उसका जो सीधा प्रभाव पड़ेगा, जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? आर्टिकल 4 का। इसका प्रभाव पड़ेगा आपका शेड्यूल 1 अर्थात अनुसूची 1 और अनुसूची 1 और स्केड्यूल 4 अनुसूची 4 पर प्रभाव पड़ता है। बात क्लियर है? हमने छोटी सी बात जानी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। इतनी देर से जो हमने ये सब कुछ पढ़ा है, इसमें कहीं भी हमने ये जाना कि भारत अपना क्षेत्र अन्य किसी देश को दे सकता है या नहीं? ये आपने जाना आज या नहीं जाना? भारत अपना क्षेत्र अन्य अन्य देश को, ठीक है, क्या पूछ रहे? भारत अपना क्षेत्र जो है अन्य देश को या अपना हिस्सा दे सकता है? यानी मैं पूछ रहा हूं, कैन इंडिया गिव्स इट्स टेरिटरी टू अदर कंट्री? यस और नो? ये आपने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। अर्जन की बात हुई, हम ले सकते हैं, ये बात हुई आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में भारत के अंदर कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, ये बात हमने की। देखो 3 को ऐसे याद रख लेना, 3 में 3 बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 3 में बने 3। तो 3 कहाँ है? वो अंदर है भारत की सीमाओं के। और 4 में बोला 2 और 3 में जो है वो साधारण बहुमत से हो जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है हमको। भारत अपना क्षेत्र अन्य देश को, ये तो हमने जाना ही नहीं। तो यहां पर क्या बात हुई, क्या हमने बांग्लादेश को एक हिस्सा दिया था या नहीं? तो इसके लिए याद रख लेना, एक बेरूबाड़ी केस है। बेरूबाड़ी केस मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में भी,
बेरुबारी केस में प्रस्तावना को क्या माना गया था, अंग माना गया था या नहीं? बेरुबारी केस में अंग नहीं माना गया था। वहां पर आपको पता होना चाहिए जस्टिस साहब ने क्या कह दिया था कि यह तो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, और उसको कुंजी कह दिया था, यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोल दिया था, है ना। अंग नहीं माना गया था। तो वही बेरुबाड़ी केस जो था, बेरुबाड़ी संदर्भ केस, उसी में ये बात की गई कि भाई हम अपना क्षेत्र अन्य देश को दे सकते हैं या नहीं। तो इसमें क्या बात की गई है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत, याद रख लेना, आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह काम नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते। आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह काम नहीं कर सकते। किसके तहत, यानी कि हम कह सकते हैं कर सकते। इसके लिए फिर कैसे होगा, फिर बांग्लादेश को हमने कैसे क्षेत्र दे दिया था अभी 2015 में, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और संविधान संशोधन की आवश्यकता मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, कैसी, संविधान संशोधन यानी छोटे से शब्दों में आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी नीडेड, विल बी नीडेड। तो उसकी हमको जब आवश्यकता होगी तो इसी के तहत तो हमने किया 100वां संविधान संशोधन। आपने कभी पढ़ा पहले वहां पर कि भाई उत्तराखंड का नाम बदलने के लिए क्या किया गया था, 100वां संविधान संशोधन, वो तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस किस के बीच हुआ था, अमेंडमेंट। ठीक है, अब दरअसल में ये तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जो आपका, अगर हम बात करें एक भारत और बांग्लादेश के बीच में, लिख लेना भारत वर्सेस बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, मैं आपसे पूछूं, तो पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। मैं आपको अब कई बार बता चुका हूँ, अब शायद मुझे आगे भविष्य में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिम में बांग्लादेश है, इसको क्योंकि वो बंगाल के पश्चिम में, तो उसको इसलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भैया भारत के पूर्व में, फिर भी पश्चिम बंगाल बोलते हैं, इसके पश्चिम में इसीलिए बोलते हैं उसको पश्चिम बंगाल। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक आपका लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पूछा जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, यानी कि भूमि सीमा समझौता। कितने लोग बता सकते हैं भूमि सीमा समझौता? तो क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान इंदिरा गांधी जी के समय पर 1971 में हो गया था आज़ाद, तो 1971 के बाद में कुछ सीमा के लिए यहाँ पर एक समझौता हुआ था, भूमि सीमा समझौता 1974 में। कब का है, 1974। लेकिन तब से लेकर के वो चीज़ें अटकी हुई थी, और बीजेपी गवर्नमेंट ने आके उन चीज़ों को सॉल्व किया यहाँ पर। कब, आपका 100वां संविधान संशोधन, जो कि आपका कब हुआ था, 2015 में। अगर हम कहें तो 1 अगस्त 2015 में। जो इससे साथ ही प्रभावित राज्य थे, इफेक्टेड स्टेट्स थे, प्रभावित राज्य, मैंने कहा था ना प्रभावित राज्यों से सलाह मांगी जाती है। तो जो प्रभावित राज्य थे वो थे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। ये 3 का जो क्षेत्र था, हुआ क्या था दरअसल में, इन तीनों से, इन तीनों से, यहाँ पर लिख लेना इस बात को, क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका 111 अंतः क्षेत्र, अंतः क्षेत्र का मतलब होता है इनक्लेव्स, जो अन्य को दे दिए जाए। 111 अंतः क्षेत्र तो बांग्लादेश को मिले, यानी लगभग अगर मैं बात करूं, वो 11,700 एकड़ जमीन थी। 17,000 आपका एकड़ जमीन थी। यानी कि हम अगर बात करें तो लगभग मोटे तौर पर, कहीं पर अलग भी होता कहीं पर ज़्यादा, तो 17 पंजे 65,000 बीघे जमीन है लगभग। और साथ में 51 अंतर क्षेत्र ये भारत को मिले। किसको मिले हैं, ये इंडिया को, भारत को। अंतर क्षेत्र का मतलब होता है एनक्लेव्स, लिख लेना दोस्त सारे लोग, एनक्लेव, ENCLAVE। 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश, ये भारत ने दिए।
लगभग 65 आपका 65,000 बीघे ज़मीन हम कह सकते हैं। 51 अंतर क्षेत्र जो दिए वो भारत को मिले। ये लगभग आपका अगर हम बात करें ये 7,000 एकड़ के करीब था, यानी कि लगभग आपका अगर हम बात करें 35,000 बीघे ज़मीन के करीब था ये। और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, तो पूछा जाता बहुत बार भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा कॉरिडोर है, कई बार क्वेश्चन बनेगा। तो कौन सा विवाद हमने आपका सुलझा दिया था, तो हम कहेंगे बोलो भी फटाफट से 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा बोलेंगे? 3 बीघा कॉरिडोर। समझ जाएंगे इस बात में, किसी को कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो। और आर्टिकल 1 में अब बहुत छोटा सा लगेगा आपको। आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, इंडिया क्या है, दोनों के मायने हमने जाने। भारत जो राज्य हैं, साथ में ये भी बोला गया सिर्फ यूटी नहीं, स्टेट। स्टेट में क्या है, 3 तरह के, तीनों बातें हमने की। क्या राज्यों के देश का नाम बदल पाना एक प्रक्रिया के द्वारा संभव है, ये हमने समझा, हाँ संभव है। भारत का नाम दोनों ही क्यों होना चाहिए, इस बिंदु पर हमने बात करी। संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, लेकिन नए राज्य कैसे होंगे, जो पहले से भारत संघ में ना हो, ठीक है, यानी जो राज्य नहीं है। सिक्किम ऐसा ही था, भारत संघ में नहीं था, हमने इसको मिलाया, आपका 35वां 36वां संविधान संशोधन। संसद राज्यों को पुनर्गठित कर सकती है, निर्माण कर रहे, क्षेत्र बढ़े घटे, सीमा चेंज अपने आप ही हो जाएगी, और नाम भी बदल सकती है। कुछ नाम जो बदले गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हमने आपको बताए। 5वें में कहा क्या कि आप क्या, 5वां जो संविधान संशोधन है उसमें बोला कि इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रपति की जो प्रायर परमिशन है वो जरूरी है, लेकिन राय स्टेट से मांगी जाएगी, लेकिन बाउंडेड नहीं है, यूटी की राय मांगी नहीं जाएगी। आर्टिकल 4 कह रहा है 2 और 3 के पालन में संसद जो भी विधि बना रही है उसको 368 से बाहर माना जाएगा, ठीक है, यानी कि ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। संविधान संशोधन 3 ही तरह के होते हैं। भारत अपना क्षेत्र भी अन्य देश को दे सकता है, हाँ ये हुआ 2015 में, भारत ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र लिया। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया के लिए हमेशा हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत नहीं करेंगे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, संविधान संशोधन होगा। बात क्लियर है दोस्त? प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज की जो एक कक्षा है इससे आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज देश के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, क्या कहा गया है? कन्फेडरेशन है क्या भारत, बोलेंगे भी फटाफट से। मैंने आपको सब कुछ समझाया था परिसंघ के बारे में कि परिसंघ तो भैया सबसे ही कमजोर होता है। फेडरेशन है क्या भारत, आपका नहीं भैया, भारत यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, क्योंकि राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। ये व्याख्याएं हमने शायद दूसरी ही कक्षाएं में पढ़ ली थी, दूसरी या तीसरी कक्षा में ही। भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? आर्टिकल 2 किससे है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से, नए शब्द आ गया। मौजूदा राज्य आर्टिकल 3, मौजूदा राज्य के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3, संघ का नाम और क्षेत्र आर्टिकल 1 होगा। बताएंगे जी, यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा अच्छा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है? संसद कानून बनाकर, इसीलिए मैं शब्द लिखा रहा था, संसद कानून बनाकर। तो क्या होगा, किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद, ये स्वायत्त परिषद जानते हो ना, अब देखो ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल किस में बताया था मैंने आपको, अनुसूची जो शेड्यूल 6 थी, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, वहां पे बात की गई थी, याद है ना, एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनकी हेल्प के लिए आपका क्षेत्रीय परिषद, जो हमने रीजनल काउंसिल्स की बात की थी। किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि, हाँ जी। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, हाँ जी। युद्ध की घोषणा करना, ऐसा नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, केवल 2 और 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, राज्य की सीमाओं का विकल्प और राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, क्या नहीं हो सकता? देखो, नए राज्य का गठन हो सकता है, हाँ जी, लेकिन वो राज्य कैसा होना चाहिए? भारत संघ में शामिल होना चाहिए। राज्यों के क्षेत्रों में चेंज हो सकता है, सीमाओं में, जी हाँ। क्या बोलेंगे, राज्य की सीमाओं का विकल्प हो सकता है, अल्ट्रेशन हो सकता है उनका। देखो अल्ट्रेशन, टेलर करता है ना, पैंट आपकी लूज है तो टेलर क्या बोलेगा, आप बोलोगे 38 लेंथ चाहिए, जैसे मेरी आते 38.5, आप बोलोगे उससे ये कर दो। मोहरी कितनी चाहिए जी पैंट की, जैसे मेरी मोहरी है आपको 14.5, ठीक है, वो कर देगा। तो ये अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन क्या बोलेंगे, विकल्प हो गया। नए राज्यों का प्रवेश की जब बात आई, जब एडमिशन की बात आई, तो एडमिशन कब होता है, मैंने बताया आपको, एडमिशन होगा जब आप उसमें शामिल नहीं हो। तो शामिल नहीं हो तो मतलब ये आर्टिकल 2 से होगा। भारत में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है? इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 3 में।